मुजफ्फरनगर जनपद में साइबर अपराध के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना साइबर क्राइम टीम ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अवैध सिम बॉक्स आधारित टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को लोकल कॉल में बदलकर भारत सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचा रहे थे। ये कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन और पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर रेंज के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में अंजाम दी गई। पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इंदु सिद्धार्थ और थाना प्रभारी साइबर क्राइम सुल्तान सिंह की टीम ने तकनीकी जांच के बाद इस पूरे नेटवर्क को ट्रेस किया। संचार मंत्रालय से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने खतौली क्षेत्र के ग्राम शेखपुरा में छापा मारा। जांच में सामने आया कि आरोपी सिम बॉक्स तकनीक का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय VoIP कॉल्स को भारतीय लोकल कॉल में कन्वर्ट कर रहे थे। इस प्रक्रिया से न केवल सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान हो रहा था, बल्कि ये सिस्टम साइबर ठगी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो रहा था। वसीम पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम शेखपुरा थाना खतौली मुजफ्फरनगर, वकील पुत्र शकील निवासी मवाना जिला मेरठ। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और अन्य कई लोग भी इसमें शामिल थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हाईटेक उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की है, जिसमें सिम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप, ATM कार्ड, डिस्क कार्ड, नोकिया रिमोट रेडियो यूनिट RRU, ये सभी उपकरण अवैध कॉल ट्रांसमिशन और नेटवर्क ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा रहे थे। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि ये काम बेहद आसान और अत्यधिक लाभदायक था। फर्जी सिम कार्ड लगाकर सिस्टम को चालू छोड़ दिया जाता था, जो अपने आप इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल में बदल देता था। गिरोह का संचालन मेरठ के मवाना क्षेत्र से जुड़े अन्य साथियों के साथ मिलकर किया जा रहा था। वसीम को इस काम में उसके साले ने शामिल कराया था, जिसके बाद उसे पूरा सेटअप उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा अभियुक्तों के पास से फर्जी GST बिलिंग से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि गिरोह अन्य आर्थिक अपराधों में भी लिप्त था। पुलिस को भनक लगने के बाद आरोपी अपने सेटअप को शेखपुरा से हटाकर मवाना मेरठ ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही साइबर क्राइम टीम ने उसे दबोच लिया। अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता IT एक्ट की धाराओं में तथा इंडियन टेलीकॉम एक्ट 2023 की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ये पूरी कार्रवाई थाना साइबर क्राइम की टीम ने की, जिसमें प्रभारी निरीक्षक सुल्तान सिंह, निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, उप निरीक्षक गौरव कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे संगठित गिरोह के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। ये मामला न सिर्फ साइबर अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल देश की इकोनॉमी के लिए कितना खतरनाक है। देखिए, हमारी साइबर थाना की टीम, जिसे नेतृत्व किया है सुल्तान साहब ने, और साथ में हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जिसमें धर्मराज हैं, इंद्रजीत साहब हैं, आकाश है, बालकृष्ण है और राहुल है, ये सभी लोगों ने, रॉबिन भी है, ये सभी लोगों के जो है अथक प्रयासों से जो है ये वर्कआउट हुआ है। इसमें हमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से जो है अवैध रूप से सिम बॉक्स का प्रयोग, एक्सचेंज के चलाए जाने की जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे हमने डेवलप किया। डेवलप करने पे सूचना सत्य पाई गई और जो है ये जो 2 अभियुक्त हैं हमारे, वकील और वसीम, जिसमें से वसीम खतौली क्षेत्र का रहने वाला है, जनपद मुजफ्फरनगर, और वकील मवाना मेरठ का रहने वाला है। इनके द्वारा अवैध रूप से सिम बॉक्स का प्रयोग करते हुए जो है इंटरनेशनल कॉल को डोमेस्टिक कॉल में कन्वर्ट करके एक्सचेंज चलाया जा रहा था, जिसके संबंध में इनके पास से बहुत सारे मोबाइल नंबर्स, बहुत सारे ऐसे रैपर्स जो इन्होंने पूर्व में भी चलाए हैं, 10 मोबाइल और 36 एक्टिव सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड, 1 डिस्क कार्ड, 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप्स बरामद हुए हैं। इसी के साथ साथ इनके पास से 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो कि रिमोट रेडियो यूनिट कही जाती है, जो कि किसी भी टावर को एक्टिव करने, टेलीफोन टावर को एक्टिव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है। इनके पास से ये 2 RRU यूनिट भी बरामद की गई हैं, जिसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 10 लाख रुपए मार्केट में है। और इनके द्वारा जो है ये चोरी करके इन यूनिट्स का जो है अवैध रूप से जो है क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये भी इनके पास से बरामद हुआ है। अभी इस पर जो है जांच प्रचलित है।
संभावित है कि जो है इंटरनेशनल कॉल को डोमेस्टिक कॉल कन्वर्ट करते हैं, तो ना सिर्फ ये जो है भारत सरकार को जो उनका राजस्व है उसकी चोरी कर रहे हैं, अपितु यह भी संभव है कि ऐसे कॉल जो डिटेक्ट ना किए जा सके विदेशों से, उनके कॉल होने की भी संभावना पूर्ण हो सकती है। ये यूनिट चोरी कहाँ से कर रहे थे, कुछ इसका जानकारी मिली है? नहीं, इनके साथ 2 और अभियुक्त जो फरार हैं, जिनका नाम फिरोज और वासित है, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। ये यूनिट जो है इनको उन्होंने पकड़ाई थी, चोरी उनके द्वारा की गई है, तो अभी और जांच का विषय है ये, इसे हम और गहनता से जांच कर रहे हैं। इसमें से एक जो वसीम है वो 5वीं पास है और दूसरा वकील 12वीं पास है। अभी जांच में क्या-क्या पेंडिंग है, क्या-क्या चीजें पुलिस से? देखिए, जांच में अभी पेंडिंग है कि किस तरह से ये अगर इसी तरह के और भी कोई सिम बॉक्सेस ऑपरेट हो रहे हैं तो उनको हमें तलाश करना है, और कौन लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनकी तलाश करना है। इसके अलावा ये आरआर यूनिट कैसे चोरी की जाते हैं और इसका क्या उद्देश्य और किस चैनल के माध्यम से जो है इनका क्रय विक्रय किया जा रहा है, उसका भी खुलासा होना है। इसी के साथ साथ इसमें जो वसीम है उसके मोबाइल के डेटा को जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें जीएसटी के कुछ फर्जी बिलों का भी जानकारी हुई है, जिसके संबंध में जीएसटी विभाग को अवगत कराया गया है, तो उस पर भी जांच अभी प्रचलित है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।